हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज हिमांशी और आज हम करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज 2.6 ऑफ द न्यू बुक गणिता मंजरी। और बाकी की सारी एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर इज ऑल्सो अपलोडेड ऑन द चैनल। प्लीज गो एंड चेक आउट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू कमेंट बिलो व्हाट पार्ट यू वांट नेक्स्ट। चलो सो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द लाइन्स इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। सो पहले तो आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करना है ऑफ द लाइन्स गिवन बिलो, और उसके बाद आपको ए और बी का रिलेशन बताना है। मतलब रिलेशन क्या, आपको ये बताना है कि ए का रोल क्या है और बी का रोल क्या है। सो देखो, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ना, वो होता है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ लाइन। तो उसमें हमें इसको कंपेयर करके ए और बी की वैल्यूज़ लिखनी है, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम ग्राफ को सॉल्व करते हैं। तो देखो, y इज इक्वल टू 4x दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2x दिया हुआ है और y इज इक्वल टू x दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है ना, पहले इसके लिए एक बॉक्स बना लेना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम बॉक्स बना लेंगे तीनों के लिए। ओके, जो तीनों इक्वेशन है हमारी, इसके लिए हमने बॉक्सेस बना लिए। अब इस बॉक्स में करना क्या है, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे हम और वाई की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। इफ़ एक्स इज़ 0, तो क्या पे मैंने एक्स लिखा, वाई लिखा, एक्स लिखा, वाई लिखा, एक्स लिखा और वाई लिखा। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर मैं इस वाली इक्वेशन में, ये पहले इक्वेशन का है, ये दूसरी इक्वेशन का है, और इसको मैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स। ये थर्ड इक्वेशन है हमारी। ठीक है, सो यहाँ पे इफ़ x इज़ 0, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगी तो y कितना हो जाएगा, 0। यानी जब x 0 है तो y 0 हो जाएगा। x अगर मैं 1 पुट करूँगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। यानी x अगर 1 है तो y हो जाएगा 4। तो मुझे दो वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, दो वैल्यू x की मैं रखती जाऊँगी और मुझे y की भी दो वैल्यूज़ मिलती जाएंगी, जिससे मुझे दो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे जिनको कनेक्ट करके मैं एक लाइन बना सकती हूँ। सिमिलरली यहाँ पे अगर x 0 हो जाएगा तो y हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 0, यानी y भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 पे 0 मिल रहा है। और अगर x की वैल्यू मैं 1 रख रही हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 1 2। तो अगर 1 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इफ़ x इज़ 0 देन y इज़ 0, इफ़ x इज़ 1 देन y इज़ 1। सो बेटा, अगर 0 है तो 0 मिलेगा, 1 है तो 1 मिलेगा। ठीक है, अब मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है अपने ग्राफ पे। आई होप यू कैन सी द ग्राफ क्लियरली। सो यहाँ पे मुझे 3 कलर्स का मैं यूज़ करूँगी तीनों लाइन को सेपरेटली रिप्रेजेंट करने के लिए। आप पेंसिल से ही ड्रॉ करना, बट आप चाहो तो कुछ ऐसा कर सकते हो, लाइक एक लाइन को डार्क कर दिया या एक को थोड़ा सा डॉटेड शो कर दिया। ये तीनों को ही पेंसिल से करोगे देन ऑल्सो इट इज़ ईजिली अंडरस्टूड। ठीक है, सो पहले वाले लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल टू 4x को। तो यहाँ पे 0,0 एक पॉइंट है जो कि हमारा ऑरिजिन होगा, 0,0। ठीक है, और दूसरा हमारा बन रहा है कोऑर्डिनेट 1,4, यानी जब x 1 है और y कितना है, 4 है, ये वाला पॉइंट बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, 1,4। तो मुझे इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करना है आपस में। ठीक है, कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे ये। थोड़ा सा मैं दोनों तरफ स्ट्रेच कर दूंगी, और स्ट्रेच करने के बाद क्या करना है, आपको दोनों साइड में एरो बनाना है, क्योंकि ये लाइन है और इस इक्वेशन के ऊपर लिखना है कि आपने कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करी। तो ये y इक्वल टू 4x वाली लाइन है। क्लियर हो गया। अब मैं सेकेंड लाइन को रिप्रेजेंट करूँगी। तो सेकेंड के लिए एक पॉइंट तो 0,0 ही है, फिर है 1,2, यानी x 1 है तो y 2 है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, 1,2। सो यहाँ पे अगेन मैं इसको कनेक्ट कर दूँगी यहाँ से। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से जाएंगी लाइंस, और इसको अगेन में एरो जरूर बनाना है हमें, और यहाँ पे लिख देना है y इज इक्वल टू 2x। ओके, सिमिलरली थर्ड लाइन को भी हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। थर्ड लाइन की जो कोऑर्डिनेट्स है वो तो 0,0 है और दूसरा 1,1, यानी ये वाला पॉइंट है। ठीक है, सो यहाँ पे है 1,1। इनको मैं कनेक्ट करूँगी ऑरिजिन से कट करते हुए। ठीक है, थोड़े यहाँ तक हम लेके जाएंगे और उसको हम वापस से थोड़ा ऊपर की तरफ भी स्ट्रेच कर देंगे। ओके, और अगेन एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और राइटिंग द इक्वेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हमारे कंप्लीट हो गया ग्राफ।
अब इन्होंने बोला रोल ऑफ ए एंड बी, तो रोल ऑफ ए एंड बी हम क्या लिखेंगे वो देख लेते हैं. ओके, सो वी विल राइट फ्रॉम इक्वेशन y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x, यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो 4 हो जाएगी और b कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा. सेकेंड इक्वेशन जो कि है y इज इक्वल टू 2x, यहाँ पे जो a की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी और b की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी. ठीक है, और जो थर्ड पार्ट है हमारा y इज इक्वल टू x, यहाँ से जो a की वैल्यू है वो 1 आ जाएगी और b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. तो कंक्लूजन क्या निकालोगे, सिंस ऑल द वैल्यूज ऑफ a आर डिफरेंट देयरफॉर लाइन्स आर नॉट पैरेलल. ठीक है, अगर हमारे a की वैल्यूज़ डिफरेंट आती है तो लाइन्स पैरेलल नहीं होती, और अगर a सेम आता है तो लाइन पैरेलल होती है. ठीक है, और एंड सिंस b इज 0 सो ऑल द लाइन्स passes थ्रू ऑरिजिन. ठीक है, जब भी हमारा b 0 आएगा तो लाइन जो है वो ऑरिजिन से पास करती है. क्लियर हो गया इतना? ठीक है, चलो तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे. नेक्स्ट पार्ट में y इज इक्वल टू दिया हुआ है -6x, फिर हमारा y इज इक्वल टू -3x, फिर है y इज इक्वल टू माइनस का x. तो अगेन हमें क्या करना है, तीनों के लिए बॉक्सेस रेडी कर लेने हैं. ठीक है, मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ स्केल्स डेफिनेटली. ओके, सो ये हमारा x हो गया, y हो गया, x y. नाउ in the first equation if x is 0 then y will be -6 into 0 which will be 0. So x 0 पे y 0 हो गया. if x is 1 then y will be माइनस का 6. यहाँ पे x अगर 1 होगा तो माइनस का 6 होगा. ठीक है, सिमिलरली इसमें if x is 0 तो y भी 0 हो जाएगा बिकॉज मल्टीप्लाई में x है. एंड if x is 1 y हो जाएगा माइनस का 3. सेम तरीके से हम थर्ड लाइन के भी पॉइंट्स निकाल लेंगे. सो यहाँ पे अगर x 0 है तो y हमारा 0 हो जाता है क्योंकि y इक्वल टू -x है. देखो लाइंस में देखते जाना. ठीक है, यहाँ पे मैं 0 पुट कर रही हूँ. अब मैं अगर इस जगह पे x की वैल्यू 1 पुट कर दूँगी तो 1 माइनस का यानी y हो जाएगा माइनस का 1, तो 1 पे मिलेगा माइनस का 1. प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को. लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट वाली लाइन के लिए जो कोऑर्डिनेट्स है 0,0 है, एक तो हमने 0,0 लिख लिया. ठीक है, दूसरा है 1, -6, x 1 पे y -6 यानी ये वाला. ठीक है, y है, y डैश है, x है, x डैश है. ये हो गया 1, -6 ना, जस्ट 1 सेकेंड, -6. ठीक है, सो उसको मुझे थोड़ा सा और एक्सटेंड करना होगा सो दैट आई कैन गेट द -6. ओके, करेक्ट. सो यहाँ पे यस, सो 1, माइनस का 6 जो कि यहाँ पे है, हियर इट इज. ठीक है, 1, माइनस का 6. ओके, नाउ आई हैव टू जॉइन दिस 2 पॉइंट्स. सो लेट मी जॉइन दिस 2 पॉइंट्स. ओके, थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ भी एक्सटेंड करूँगी पासिंग थ्रू द ऑरिजिन. कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये. आप स्केल की हेल्प से सीधा यूज़ करोगे ना तो सही बन के आएगा. ठीक है,
सो ये मेरी इक्वेशन आ रही है और इसको ये कौन सी इक्वेशन के लिए है लाइन -6x के लिए। सिमिलरली आई विल ड्रॉ फॉर अनदर लाइन y इक्वल टू -3x के लिए जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0, 0 एंड 1, -3। तो यहाँ पे पॉइंट है 1, -3 और इन दोनों पॉइंट्स को अगेन मुझे कनेक्ट करना है। ओके, सो आई कनेक्ट लाइक दिस। ओके, एंड आई विल राइट द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन जिसका है y इक्वल टू -3x। लास्ट हमारा जो है वो है y इक्वल टू -x जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0, 0 एंड 1, -1 यानी यहाँ पे 1, -1 को मुझे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, दोनों पॉइंट से पास करवाते हुए कुछ इस तरीके से। नाउ आई विल अगेन मेक द एरोज ऑन द बोथ साइड एंड आई विल राइट द इक्वेशन नेम। ओके एवरीवन, सो ग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। फॉर द रोल ऑफ ए एंड बी अगेन हम कंपेयर कर लेंगे अपने इक्वेशंस को विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। सो फ्रॉम इक्वेशन y इज इक्वल टू ax प्लस b, जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी है y इज इक्वल टू -6x, यहाँ पे जो a की वैल्यू है -6 है और b 0 है। सेकेंड इक्वेशन में जो कि y इज इक्वल टू -3x है, यहाँ पे हमारी a जो है -3 है और b 0 है। थर्ड पार्ट में जो कि y इज इक्वल टू -x है, यहाँ जो a की वैल्यू है वो -1 है और b हमारा 0 है। सो यहाँ से क्या कंक्लूजन आता है? सिंस ऑल द वैल्यूज of A are negative, so it represent the negative slope, it represent negative slope and non parallel lines। ठीक है, लाइंस जो है वो पैरेलल नहीं है। also B is equal to 0 represent that line passes through origin, जो लाइन है हमारी वो origin से पास कर रही है। ऑल राइट एवरीवन, लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। ओके, इसी के साथ हम थर्ड पार्ट पे सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारा दिया हुआ है y इक्वल टू 5x, y इक्वल टू -5x। ठीक है, सो इसके लिए हम सॉल्व कर लेंगे। सो y इज इक्वल टू जो 5x लिखा हुआ है, यहाँ अगर हम लाइन ड्रॉ करें, ओके, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड लाइन के लिए हम ड्रॉ कर लेंगे y इज इक्वल टू -5x, x y। ओके, सो इफ x इज 0 देन y इज 0, x 0 पे y 0 मिलेगा और x अगर 1 होगा तो y कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। इफ x इज 1 देन y विल बी 5 मल्टीप्लाई 1 विच इज़ 5। यहाँ पे भी अगर मैं x के वाली 0 पुट करती हूँ तो y तो पूरा 0 हो जाएगा। अगर x 1 पुट करती हूँ तो y माइनस का 5 आएगा, तो 0 पे 0 हो जाएगा, 1 पे -5 हो जाएगा। सो दोनों लाइंस को रिप्रेजेंट हम कर लेते हैं अपने ग्राफ पे। सो 0, तो हमें यहाँ पे ईजिली मिल गया 0, और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट बनता है पहली लाइन का 1, 5, x 1 और y 5, यानी 1, 5। ठीक है, ये हो गया 1, 5। ओके, फर्स्ट चैप्टर हमने अच्छे से समझा है कि कैसे हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर आपने फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से किया होगा तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पा रही होंगी। अब मुझे सिंपली इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देना है। ओके, और थोड़ा सा मुझे दोनों तरफ एक्सटेंड करना है, तो मैं कुछ इस तरीके से इसको एक्सटेंड कर दूँगी। ठीक है, रूल वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइंस में एरो ज़रूर होना चाहिए और इक्वेशन का नाम होना चाहिए। ये y इक्वल टू 5x वाली लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, सिमिलरली अब मुझे नेक्स्ट यानी y इज इक्वल टू -5x को रिप्रेजेंट करना है। तो एक तो कोऑर्डिनेट सेम है 0, 0 है, दूसरा 1, -5 यानी x 1 पे y -5। तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देती हूँ वंस अगेन। ओके, सो आई होप यू कैन सी, ये बच्चों y है, मैंने एक्सिस का नेम नोट नहीं किया था, बट
आप लोग ज़रूर करना, ठीक है। सो 0,0 तो यहाँ पे हो गया, 1,-5 कहाँ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 1,-5। अब मुझे सिंपली इन दोनों को फिर से कनेक्ट करवा देना है। सो आई विल जस्ट कनेक्ट दैम थ्रू द स्ट्रेट लाइन like this, okay, and then I will make the arrows and I will write y is equal to minus का 5x. Graph is complete. Now it's time for the role of a and b. So उनको भी कर लेते हैं. So इक्वेशन क्या है हमारी स्टैंडर्ड, y is equal to ax plus b, और यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है y is equal to 5x है, जिसके लिए a की वैल्यू 5 हो जाएगी और b हमारा 0 हो जाएगा। सेकेंड में y इज इक्वल टू माइनस का 5x है, सो यहाँ से a की वैल्यू -5 आ जाएगी और b हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। सो अगेन सेम पॉइंट लिखोगे, सिंस a हैव डिफरेंट वैल्यूज सो लाइन्स आर नॉट पैरेलल, ठीक है, लाइन्स आर नॉट पैरेलल and b is equal to 0, therefore all the lines passing through origin, जो लाइन है वो origin से पास कर रही होंगी। यहाँ तक क्लियर हो जाता है, ठीक है। सो नाउ विल गो फॉर द अनदर, ओके। सो नाउ वी हैव द फोर्थ पार्ट में हमारे पास 3 इक्वेशन है, बट यहाँ पे जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी बड़ी लग रही है। लेट्स सॉल्व इट। सो पहली लाइन जो है वो है y इक्वल टू 3x माइनस 1, दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू 3x, ओके, थर्ड लाइन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। सो इन तीनों को मुझे रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे, तो तीनों के लिए 2-2 कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे और फिर हम इनकी लाइंस बना लेंगे, ठीक है। सिंपल तरीका है सॉल्व करने का, सबका फॉर्मेट सेम है। चलो x y x y x y। सो इफ़ आई पुट x 0, तो देखो y कितना हो जाएगा, 3 × 0 - 1, यानी y हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। यानी जब मैंने x 0 पुट किया तो y की वैल्यू माइनस की 1 आ गई। इफ़ x इज़ 1, तो y कितना हो जाएगा, 3 × 1 - 1, यानी 3 - 1 यानी कि 2। तो जब मैंने 1 पुट किया तो y कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे अगर मैं x 0 पुट करती हूँ तो y हो जाएगा 3 × 0 विच इज़ 0, तो 0 पे 0 वैल्यू मिली। और अगर x 1 पुट करते हैं तो y हो जाएगा 3 × 1 विच इज़ 3, 1 पे 3 मिलता है। अब आ जाओ थर्ड वाले पार्ट में। यहाँ बच्चों अगर x 0 पुट करोगे तो y कितना हो जाएगा, 3 × में 0 + 1, 3 0 = 0, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 1। सो 0 पे मिलेगा 1। और अगर x 1 पुट करते हैं तो y हो जाएगा 3 × 1 + 1, यानी कि 3 + 3 × 1 = 3 एंड 1 4। तो अगर 1 पुट करते हो तो 4 मिलता है। अब बारी इनको रिप्रेजेंट करने की। सो फर्स्ट हमारा बनता है 0, -1, 0, -1, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा क्या है 1, 2, x1 y2, ये हो गया। इन दोनों को मुझे कर देना है जॉइन, okay. Then again I will make the arrows over here and I will write the equation y is equal to 3x minus 1। क्लियर हो गया। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, 1, 2 था और ये कोऑर्डिनेट 0, -1 था। थर्ड लाइन के लिए लेट मी चेंज द कलर। 0, 0 एक पॉइंट है, दूसरा है 1, 3। सो 1, 3 इज़ हियर, दिस इज़ 1, 3। अगेन मुझे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ओके। ठीक है, और मुझे यहाँ पे एरोज पुट कर देने हैं और इक्वेशन लिख देनी है y इज इक्वल टू 3x। थर्ड है हमारा वो 0, 1। सो लेट मी टेक 0, 1 विच इज़ दिस पॉइंट, ओके, एंड 1, 4, 1, 4 ये वाला पॉइंट।
ठीक है। सो हमें इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करवाना है। तो आप देख पा रहे हो कि लाइंस पैरेलल जैसी आ रही हैं। ओके, सो लाइन कैसी आ रही है हमारी, पैरेलल आ रही है। जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x + 1 है। ओके, यहाँ पे अब लिख लोगे कोऑर्डिनेट्स क्या था, ये 0,1 और ये था हमारा 1,4। ओके, सो लाइंस कुछ कुछ पैरेलल लग रही है। क्यों लग रही है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो ऑन कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू ax + b, जो फर्स्ट इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 3x - 1, यहाँ से जो a की वैल्यू आ रही है बच्चों 3 आ रही है और b कितना आ रहा है -1 आ रहा है। ठीक है, इसमें से कंपेयर कर रहे हैं। देखो a क्या x के संग लगे वाला कोफिशिएंट, b क्या कांस्टेंट टर्म। ठीक है, सेकंड थी y इज इक्वल टू 3x, यहाँ से हमारा a जो आ रहा है वो 3 आ रहा है और b कितना आ रहा है 0 आ रहा है। थर्ड पार्ट में जो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 3x + 1 थी। अगेन a की वैल्यू 3 आ रही है और b की वैल्यू +1 आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंस value of a are equal in all the lines, therefore lines are parallel. लाइन कैसी है, सारी की सारी पैरेलल है। एंड ओनली सेकेंड लाइन पास थ्रू ऑरिजिन। क्यों, क्योंकि सिर्फ सेकेंड लाइन के पास b इज इक्वल टू 0 आ रहा है, बाकी सबके b 0 नहीं आ रहे हैं। तो सेकेंड लाइन जो है वो ऑरिजिन से पास कर रही है। सो नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस। y इज इक्वल टू है हमारे पास -2x -3, फिर y इज इक्वल टू -2x, फिर y इज इक्वल टू 2x + 3 है। ठीक है, सो अगेन वी विल मेक द टेबल काइंड ऑफ दिस। बहुत ज़्यादा रफ अगर मैं बना रही हूँ तो प्लीज़ अवॉइड दिस। माई इंटेंशन इज़ नॉट टू मेक दिस वीडियोज़ टू लॉन्ग, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगी। ओके, जो आप कॉपी में ड्रॉ करेंगे सो उसको अच्छा सुंदर सुंदर ड्रॉ कर लीजिएगा। सो यहाँ पे हमारा ये टेबल है। आई होप यू ऑल कैन रिलेट। सो ये XY हो गया, XY हो गया, XY हो गया। अब देखो अगर मैं x0 पुट करती हूँ तो y क्या बनेगा, -2 मल्टीप्लाई में 0 -3, यानी y मिल जाएगा -3। अगर मैं x1 पुट करती हूँ, इफ़ x इज़ 1 देन y विल बी -2 मल्टीप्लाई 1 -3, तो -2 -3 बन जाएगा -5, यहाँ से मिल जाएगा -5। सेकेंड में इफ़ x इज़ 0, if x is 0 then y will be also 0। ओके, बिकॉज यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, पूरा पूरा x पे डिपेंड हो रहा है। नाउ इफ़ x इज़ 1 देन y विल बी -2, सो 1 पे -2 हो जाएगा। थर्ड में देखो अगर मैं x0 पुट कर रही हूँ तो y हो जाएगा 2 × 0 + 3, यानी y हो जाएगा +3, सो 0 पे 3। और अगर मैं 1 पुट करूँगी, इफ़ x विल बी 1 then y will be 2 × 1 + 3, which on solving will give you 5। ओके, सो ये 5 हो जाएगा। अब बारी है हमारे सारे पॉइंट्स को उठा के ग्राफ पे डालने की। सो फर्स्ट लाइन में 0, -3 एक पॉइंट है, 0, -3 हमारा यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट 1, -5 x1 और y -5 जो कि यहाँ पे है 1, -5। कर लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके इन्हें दोनों साइड से एक्सटेंड करके लगा देना है हमको एरो इस तरीके से। ओके, एंड इक्वेशन लिख देनी है y इज इक्वल टू -2x -3। ओके, नेक्स्ट 0, 0 एक पॉइंट है हमारे पास और 1, -2 एक पॉइंट है, 1, -2 यानी ये वाला पॉइंट है 1, -2 और ये है 0, 0। दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। ओके, ऐसे, और इन दोनों को आगे के लिए भी कनेक्ट कर देते हैं ऐसे। अगेन पुट द एरोज एंड राइट द इक्वेशन y इज इक्वल टू -2x। थर्ड है हमारा 0, 3,
0,3 is here, 0,3 and 1,5. 1,5 is here. Okay, let's connect these 2 points. ठीक है. So again let me put the arrows and write the equation y is equal to 2x plus 3. So ग्राफ कंप्लीट हो गया. ग्राफ को देख के आप ऑब्जर्व कर सकते हो जो फर्स्ट 2 लाइन्स है वो हमारी पैरेलल आ रही है, बिकॉज जब आप एक कंपेयर करोगे दोनों इक्वेशंस का तो वो सेम है. सो वी विल राइट इक्वेशन इज y इज इक्वल टू ax प्लस b. जो फर्स्ट हमारी इक्वेशन दी हुई थी y इज इक्वल टू -2x माइनस 3, यहाँ पे जो a की वैल्यू थी वो क्या है -2 और जो b है हमारा वो -3 है. सेकेंड इक्वेशन में जो कि थी y इज इक्वल टू -2x, यहाँ पे a हमारा -2 है और b 0 है. थर्ड पार्ट में जहाँ पे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे a की वैल्यू +2 है और b हमारा +3 है. तो आप कंपेयर में क्या लिखोगे? इन लाइन फर्स्ट एंड सेकेंड a इज इक्वल टू इक्वल, देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल. ओके, जो फर्स्ट सेकेंड लाइन है वो पैरेलल है क्योंकि a की वैल्यू सेम है. ऑल्सो इन लाइन सेकेंड b इज इक्वल टू 0, देयरफॉर लाइन नंबर 2 पास थ्रू ऑरिजिन. ओके, जो हमारी सेकेंड वाली लाइन है वो ऑरिजिन से पास हो रही है. आप देख सकते हो ऑरिजिन से पास हो रही है, क्यों? क्योंकि b यहाँ पे 0 आ रहा है. ऑल राइट एवरीवन, सो इसी के संग हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है यानी जो एक्सरसाइज 2.6 है वो कंप्लीट हो जाती है. सो नाउ आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो विद एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज. सो तब तक के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल. बाय बाय एवरीवन.